हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हैं तो जाकर करिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वो अपलोड कर दिए हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आई बटन में ड्रॉप कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें समझने में ईजी हो जाए। और इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो, और अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट करिए तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं अपने वीडियोस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पहली बात ये ट्रेपेजियम है तो इसकी दो साइड्स कौन कौन सी पैरेलल होंगी। तो देखिए ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है। ट्रेपेजियम की ये खासियत होती है, मैंने आपको बताया था, जो ट्रेपेजियम होता है इसकी वन पेयर ऑफ साइड्स जो होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। मतलब ये इसके पैरेलल होगी, लेकिन ये दूसरा पेयर जो है ये पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब ये और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। सिर्फ एक पेयर जो होता है इसका पैरेलल होता है। जैसे पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स, चारों साइड्स में दो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल नहीं होते, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा एंगल एन एम एल और एंगल के एल एम, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें दी है तो हम इनका सम करके देखते हैं कितना आता है। एंगल एन एम एल प्लस एंगल के एल एम इज इक्वल टू 110 प्लस 80। 100 प्लस 80 यानी कि 180 डिग्री आता है। और ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सम हमारा 180 आता है। सो एन एम इज पैरेलल टू के एल। एन एम और के एल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एज दिस क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका, एन एम एल के, एन एम एल के हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, so it is a trapezium with, इसने पूछा था कौन सी साइड्स पैरेलल है, विद पैरेलल साइड्स एन एम एंड के एल। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फिगर दिया है और इसके साथ हमें कहा गया है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू डी सी। ये लाइन सेगमेंट का निशान होता है, मीन्स जब आप लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं। तो देखिए अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो हमें एंगल सी बताना है। तो देखिए इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये दिया है ना हमें, एंड वी टेक, हम क्या ले लेते हैं, बी सी एज अ ट्रांसवर्सल, और हम इसको वी सी को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, इस वाली लाइन को। तो एंगल डी सी बी प्लस 120 180 होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। देन एंगल डी सी बी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इफ वी टेक बी सी एज ट्रांसवर्सल तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, है ना। देन बिकॉज इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180 डिग्री, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमें यही वैल्यू निकालनी थी एंगल सी की, हमारे पास एंगल सी आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
ये आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। और ये आपको फिगर दिया गया है। इसमें देखिए SP इज पैरेलल टू RQ, SP और RQ पैरेलल दिए गए हैं और हमें S और P निकालना है। तो देखिए SP इज पैरेलल टू RQ है ना। अगर SP RQ के पैरेलल है तो अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल लेते हैं SR को, है ना, SP एंड RS इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल R प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब देखिए R की वैल्यू में 90 दी गई है तो एंगल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, मीन्स एंगल S इज इक्वल टू आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब आप एंगल P निकाल सकते हैं, है ना। एंगल P कैसे निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है ना। तो लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। P की वैल्यू कितनी दी है आपको निकालना है, Q कितना है 130, R 90, S हमारे पास 90 आ गया इज इक्वल टू 360। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 प्लस 130 कितना हो जाएगा 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 310 यानी कि 310 यानी कि एंगल P की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसने कहा है इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। क्या और कोई मेथड है कि हम इसको P को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया है, इसने कहा है हमसे कि RQ और SP एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर हम PQ को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, को इंटीरियर होंगे। तो इसका सम भी क्या होगा 180 होगा, है ना। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी करके दिखा देती हूँ। सेकंड मेथड देखिए SR इज पैरेलल टू PQ एंड PQ नहीं RQ एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। अगर हम PQ को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं देन एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर हो जाएंगे, है ना। अब ये को इंटीरियर हो जाएंगे तो इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस एंगल Q, यानी कि 180 माइनस 50 यानी कि क्या हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q कितना है हमारे पास 130, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, है ना। तो एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। दूसरे मेथड से भी हमारे पास आ गई, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर लिया और अब हम इसे पैरेलल लेकर ट्रांसवर्सल की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी आ गई। तो इसने कहा था क्या हम दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, यस ये हमारे पास दूसरा मेथड है। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम नई वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।